स्वागत है आपका द न्यूज में। दिल्ली हाई कोर्ट से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इन सभी लोगों के टैक्स असेसमेंट को फेसलेस असेसमेंट से सेंट्रल सर्किट में ट्रांसफर करने के आयकर अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने गांधी परिवार, आप और गांधी परिवार से जुड़े 5 गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है जो दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा है कि फेसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि असेसमेंट को कानून के अनुसार और बेहतर समन्वय के लिए स्थानांतरित किया गया है। जिन 5 गैर लाभकारी संस्थाओं का मूल्यांकन आयकर विभाग द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है और आज न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, वो है संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडिया और जवाहर भवन ट्रस्ट। ये सभी गैर लाभकारी संगठन गांधी परिवार से जुड़े हैं। तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य की ओर से दायर टैक्स निर्धारण के संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में आयकर अधिकारियों के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसके तहत कर निर्धारण को फेसलेस मूल्यांकन से केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे लेकर आज है न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि स्थानांतरण कानून के अनुसार ही था। याचिकाकर्ताओं में इस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम, हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके गुण दोष के आधार पर मामले की जांच नहीं की। जिन चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका खारिज की गई है उनमें संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन शामिल है। पीठ ने कहा कि पक्षकार उचित वैधानिक प्राधिकरण के समक्ष अपनी दलीलें रखने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के टैक्स निर्धारण आंकलन को समन्वित जांच के लिए सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित किया गया है और इसीलिए आईटी अधिकारियों की ओर से पारित आदेशों को बरकरार रखा गया है। कर निर्धारण वर्ष 2018-2019 से संबंधित ये मामला है। बता दें आपको कि अदालत ने कहा है कि पूर्वगामी टिप्पणियों के मद्देनजर लंबित आवेदनों के साथ रीट याचिकाओं को बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है। गांधी परिवार और चैरिटेबल ट्रस्टों ने प्रधान आयकर आयुक्त की ओर से जारी उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कर निर्धारण वर्ष 2018 से 19 के लिए उनके मामलों को सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित करने को कहा गया था। ऐसे में गांधी परिवार ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा, गांधी परिवार ने अपनी याचिकाओं में प्रधान आयकर आयुक्त के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि हथियार डीलर संजय भदारी के मामले में तलाशी और जब्ती के आधार पर उनका कर आंकलन स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह उनका तर्क था कि केवल दुर्लभ मामले में फेसलेस मूल्यांकन से बाहर किए जाते हैं। अगर किसी संस्था को फेसलेस मूल्यांकन से बाहर किया भी जाता है तब भी उन्हें संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को चिन्हित किया जाता है, न कि केंद्रीय सर्कल को। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने गांधी परिवार की ओर से दलील दी कि फेसलेस मूल्यांकन मानव संपर्क और अव्यवस्थाकर अभ्यास की गुंजाइश से बचाता है। वही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी अदालत में दलील दी गई और ये कहा गया कि आयकर विभाग का फैसला मनमाना और तर्कहीन है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा कि आयकर विभाग का फैसला मनमाना और तर्कहीन है और यह आदेश वैधानिक प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है और इसीलिए उनके आंकलन को स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है। वहीं आयकर विभाग ने कहा कि इन सभी मामलों में स्थानांतरण शहर के भीतर हुआ है और जब स्थानांतरण एक शहर से दूसरे शहर में होता है तभी आईटी अधिकारियों को करदाता की बात सुननी होती है। उन्होंने कहा कि भले ही फेसलेस आंकलन अस्तित्व में आ गया है
लेकिन यह आयकर अधिनियम की धारा 127 के तहत उपलब्ध हस्तांतरण की शक्तियों को शिथिल नहीं करता है। इन अधिवक्ताओं ने अदालत के सामने रखा अपना पक्ष। गांधी परिवार ने और 5 चैरिटेबल ट्रस्टों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, अधिवक्ता कविता झा, वैभव कुलकर्णी और अनंत मान पेश हुए। आपका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अमर दवे, विवेक जैन और अभिनव जैन ने किया। आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह और वरिष्ठ स्थायी वकील जोहेब हुसैन के साथ वकील विपुल अग्रवाल, संजीव मेनन, प्रश्नजीत महापात्रा, श्याम गोपाल, विवेक गुरनानी और मोनिका बेंजमिन पेश हुई है। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये काफी एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने आयकर प्राधिकरण के टैक्स ट्रांसफरिंग असेसमेंट रिपोर्ट को बरकरार रखा और इस प्राधिकरण दस्तावेज की गहन जांच कर उन्होंने ये भी कहा कि गहन जांच करे ताकि मामले तक तुरंत पहुंचा जाए और सेंट्रल सर्किट में हुए ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के असली आदमी की जो पहचान है हो सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी से जुड़े नामालूम लोगों में हुए लेन देन की तह जाते हुए सही आदमी की पड़ताल और पहचान करनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नामालूम लोगों से लेन देन का कोई बुनियादी या कानूनी अधिकार किसी नागरिक को नहीं है। इसी वजह से असेसमेंट रिपोर्ट से बेहतर तालमेल और कार्रवाई के लिए ट्रांसफर करने की कोई गलती नहीं हुई है। सेंट्रल सर्किट आयकर जो महानिर्देशक है अधीन आता है, उन्होंने कहा कि इसका नेतृत्व मुख्य आयकर आयुक्त करते हैं। गांधी परिवार ने अदालत के समक्ष तर्क दिया था कि आयकर निर्धारण केवल दुर्लभ मामलों में ही केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित किया जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, यंग इंडिया, जवाहर भवन ट्रस्ट, आयकर विभाग ने की गई तलाशी और बरामदगी के आधार पर गांधी परिवार की आईटी आंकलन को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था और गांधी परिवार ने इसी फैसले को मनमाना बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट से गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और क्या ये मुद्दा था, कब ये मुद्दा दायर किया गया था और किस तरीके से आयकर विभाग द्वारा लिए गए फैसले को यहाँ पर गांधी परिवार ने इसे मनमाना बताया था और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी कि जिस तरीके से ये केंद्र में हमारी केंद्रीय सर्किल में हमारे चीज़ें आईटी आंकलन है उसे स्थानांतरित कर रही है, ये मनमाना है और इसे ही लेकर वो राहत कोर्ट से चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।